निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और मेरठ में 11 मई को वोट डाले जाएंगे। अब सबसे जो बड़ी ताकत है वो मतदाताओं के हाथ में है और मतदाताओं के मन में क्या है यही हम उनसे समझ लेते हैं कि ये लोग प्रत्याशी देखकर वोट करने जाएंगे या इनके कुछ और अपने मुद्दे होंगे। एक एक करके इन लोगों से बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान है, 11 मई को मेरठ में वोट डालेंगे, क्या सोचकर वोट डालने जा रहे हैं? देखिए, वोटों में अगर हम वर्तमान सरकार की बात करें तो मैं अपनी राय समक्ष पेश करता हूँ। कानून व्यवस्था ठीक है, कई व्यवस्थाएं अच्छी हैं, चाक चौबंद है। लेकिन अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें वार्ड वाइज, तो मेरे ख्याल जो सर्वसम्पन्न निकल के आएगा, वार्ड की उचित व्यवस्था और वार्ड का उचित ठहराव, या आप उसे कह दें उत्थान, उसमें थोड़ी सी कमी है जो कि पार्षदों पे डिपेंड करता है। अब पार्षद भी आप कहेंगे कि हम ही चुनते हैं, तो बहुत सोच समझ के, और मेरा अपना व्यक्तिगत है कि आप इन अच्छे इंसान को चुनो, ना कि एक पार्टी की राह में आप बह जाएं। अच्छा इंसान होना चाहिए। अगर जहां अच्छा इंसान है वहां ऑटोमेटिकली वार्ड का उत्थान होगा, चाहे वो कोई सी भी पार्टी से हो। कोई सी भी पार्टी हो। सर ने तो बिल्कुल साफ अपनी एक बात कह दी। आपको क्या लगता है? मैं वार्ड 60 से आता हूं साहब। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं पूर्ण रूप से सही चल रही हैं, कोई दिक्कत किसी बात की नहीं। हालांकि हमारे जो सभासद हैं, नीरज भाई हैं, उनके कार्यकाल में कोई भी कमी किसी भी तरह की नहीं है। पब्लिक पूर्ण रूप से संतुष्ट है और मैं ये भी मानता हूँ कि अगर किसी वजह से उन्हें किसी पार्टी से कोई टिकट नहीं मिल पाता, क्योंकि वो उस वर्ग से आते हैं कि हो सकता है कि इसमें अकॉर्ड। वार्ड की बात करना चाहूंगा सर, विकास की और वार्ड की। और रही बात ये कि विकास बिल्कुल अच्छा है, सुरक्षा के मामले में बहुत बेहतर रहा है, लाइन ऑर्डर भी अच्छा है। बाकी उस बंदे की एक खासियत और है। अच्छा सर, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, कि क्या कहते हैं कि अगर बात करें, इस बार कह रहे हैं कि किसके बीच टक्कर आपको लग रही है? नहीं, टक्कर केवल सपा के बीच है और बीजेपी के बीच है। ये सीधा सीधा साफ संकेत है, क्योंकि इसके अलावा जो अन्य पार्टियां हैं वो बिल्कुल भी ना मैदान में है और ना फोकस में है, कहीं टिक नहीं पा रही। और टिक नहीं पा रही। सर, क्या लग रहा है? तो कह रहे हैं कि सपा और बीजेपी में टक्कर बता रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले यहाँ की जनता को जो एक राहत मिलती है, सबसे पहले यहाँ पे जो लड़ाई झगड़े होते थे, दंगे फसाद होते थे, ये योगी सरकार में अब बंद हो गए। अब फूलों की वर्षा होने लगी, जो धार्मिक आयोजन है वो बहुत ज़ोर शोर से होने लगे और सभी के लिए ध्यान रखा जा रहा है। जहाँ तक क्षेत्र की बात है, क्षेत्र के विकास के लिए इसमें कोई शक नहीं है कि सड़क सफाई और ये बिजली पानी, इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत ज़रूर आती है। ये पार्षद की उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऊपर से जिस तरह से उनका प्रबंधन है भाजपा सरकार का, वो बेहतरीन है और यहाँ की जनता एक राहत की सांस ले रही है। और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे अब रात को 12 बजे भी हमारी माताएं बहनें निकल सकती हैं। ये यहाँ पे मैं समझता हूँ योगी जी का सबसे बड़ा चमत्कार है। और जहाँ तक सपा, चूँकि सपा यहाँ पे सेकंड पार्टी है और हिंदू मुस्लिम को ध्यान में रख करके ये टिकट दिए जाते हैं, जाति के समीकरण पे भी दिए जाते हैं, क्योंकि राजनीति कर रहे हैं सब लोग। हिंदू मुसलमान पे भी अब पिछले वाले मेयर के चुनाव में भी इसी तरह का हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बार भाजपा बाजी मार ले जाएगी और सभासद भी जीतेंगे और मेयर भी जीतेंगे। लेकिन सर, यहाँ तो ये रहा ना कि 3 बार बसपा जीती है, 2 बार बीजेपी जीती है। सपा की बात हो, राष्ट्रीय लोकदल की बात हो, कांग्रेस की बात हो, तो कभी टक्कर में नजर नहीं आई। सर ये होता है समीकरण के ऊपर। अब आप 2 हिंदू और 1 मुसलमान लड़ेंगे या 2 मुसलमान लड़ेंगे तो हिंदू जीतेगा, ये शहर की मिजाज है, क्योंकि रेशो जो है वो बराबर का है। कोई पार्टी जो है वो जानबूझ के, चूँकि मोमडन को टिकट देती है तो उनके साथ, अब जैसे सपा है, सपा का लोकदल के साथ गठबंधन है, तो लेकिन फिर भी यहाँ पे जाट और गुजरों का भी आधिपत्य है। तो इसलिए अब जैसे इन्होंने बताया कि सीमा प्रधान है, तो वो सेकंड नंबर की वो हैं इस समय जो, और बड़ा करीब से शहर का मिजाज समझते हैं। हाँ, करीब से शहर का मिजाज समझते हैं। और मेयर का चुनाव तो निश्चित रूप से हिंदू मुसलमान होना है, और हिंदू मुसलमान भी समीकरण जब होता है, जब या तो मुसलमान का टिकट काटे तब हिंदू जीतता है, और दो मुसलमान या 2 हिंदू खड़ेंगे तो मुसलमान जीतता है। ये सीधा समीकरण। सर ने तो बिल्कुल एक समीकरण अपने अलग अंदाज में समझाया। आपको क्या लग रहा है, कैसे चुनाव होगा यहाँ? नहीं, चुनाव तो अच्छा होगा। या बीजेपी के सिवा कोई नहीं जीत सकता, सिर्फ बीजेपी आएगी। मतलब इतने दावे से कैसे कह रहे हैं? हाँ जी, यहाँ पे भी बीजेपी का ही जोर है। बाबू जी, आपसे समझना चाहूँगा, क्या ऐसी चीजें रहेंगी जिनको देखकर वोट करेंगे? देखिए, आम आदमी जो लोकल चुनाव है, आम आदमी को कोई मतलब नहीं है कि सरकार किसकी है, और होना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ये लोकल इलेक्शन है,
उसमें देखिए कैंडिडेट कौन सा अच्छा है, किसी पार्टी का हो क्या फ़र्क पड़ता है। अब हमारे वार्ड में ये लड़का जो था, नाम मैं नहीं लेना चाहता ना, उसने अच्छा काम किया, हम सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो जो भी अच्छा कैंडिडेट हो, पार्टी तो यार देश चलाएगी, वो उनका अलग काम है। लोकल जो प्रॉब्लम्स है उनको देखने का काम डिफरेंट है। अच्छा, मतलब आपका ये कहना पार्टी ना देखें, इंसान कौन अच्छा है जो आपके एक फोन पे आके जो आपको लगता है भाई अच्छा है, काम करेगा, तो आप उसको वोट करें। मैं भी यही समझ, मेरा तो विचार बिल्कुल क्लियर है। लेकिन बाबूजी जैसे ये बात कर रही है, अभी कई लोग कह रहे थे कि जी घमासान होगा मेरठ में तो बढ़िया वाला। देखिए ये तो सब चलता है भाई। मैं आपको बताऊं, यदि आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस का सिर्फ 1 या 2 वो थे पार्षद और उपाध्यक्ष बन गया था, आपको याद होगा, रंजन शर्मा। यस। तो वो कैसे, जुगाड़ों का खेल है, पैसे का और जुगाड़ों का खेल है, बाकी कुछ नहीं है। पैसे और जुगाड़ों का खेल है। जनता का किसका दिल से मेल है, ये बता दीजिए सर। सर, जनता जो चाहती है, पार्टी स्तर तो अभी जैसे कहा हमारे भाई साहब ने, पार्टियां प्रदेश और देश को चलाती हैं, लेकिन जिले का और महानगर का जो वार्डों का चुनाव होता है वो व्यक्तिगत चेहरे पे होता है। और जनता ये चाहती है कि हम पार्टी के नाम पे वोट कर दें, और कैंडिडेट ऐसा है जो समाज के बीच नहीं रहता, जनता के बीच नहीं रहता, उसे ज्ञान भी नहीं है, मान लो बड़ी पार्टी को खड़ा कर देती है। लेकिन व्यक्तिगत मैं ये कहना चाहता हूँ, पार्षद का चुनाव हो या मेयर का चुनाव हो, जनता उस व्यक्ति को चुनती है जो जनता के बीच में रहकर, जमीन से जुड़ा हुआ हो रहकर वो जनता का काम करता है। और जो व्यक्ति काम करता है, जनता भी उसी को तय करती है। अगर आपकी सोच से वो रखा जाए तो मुझे लगता है कि पार्टियों की जो टेंशन है वो आपने बढ़ा रखी है। मतलब कैंडिडेट ऐसा चाहते हैं जो हमेशा आपके बीच में रहो। लगता है कोई मतलब ऐसे लोग रहते हैं बीच में? नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे रहे पूर्व में भी, वो पार्टी के नाम पे जीते हैं, व्यक्तिगत काम कुछ नहीं रहा उनका, कभी पार्षद की भी हैसियत नहीं रही उनकी, लेकिन पार्टी ने टिकट दे दिया तो पार्टी की ताकत तो मेयर बन गए। लेकिन जनता जो चाहती है वो उस व्यक्ति को तय करेगी जो संघर्षशील व्यक्ति है और जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसका इतिहास है पीछे का, जनता उसे तय करेगी। जनता उसे तय। तो देखिए, मेरठ के तमाम मतदाता हैं, सबकी अपनी अलग अलग राय है। कुछ का ये कहना है कि वो पार्टी के साथ वोट डालने जाएंगे, और जबकि कुछ मतदाताओं का ये कहना है कि चूंकि ये लोकल की सरकार है तो देखेंगे कि प्रत्याशी उनके बीच में कितना रहा है, किस तरह की प्रत्याशी की छवि है, कितना वो पढ़ा लिखा है। सबके अपने अलग अलग मुद्दे हैं, अपनी अलग अलग राय है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरठ नगर निगम में 90 वार्ड आते हैं और यहाँ मेयर भी चुना जाना है, तो कहीं ना कहीं जो टक्कर है वो तमाम पार्टियों के बीच बड़ी देखने को मिलेगी। कुछ लोगों का कहना है कि सपा और बीजेपी के बीच टक्कर होगी, और कुछ कह रहे हैं कि बसपा और बीजेपी के बीच टक्कर होगी, कुछ का कहना है कि गठबंधन। अब देखना ये होगा कि बाजी मारकर आखिर कौन ले जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।